बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफर वर्ल्ड 2007 की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी फाइल के अंदर जब कोई पिक्स लगा चुके होते हैं या कोई मोनोग्राम लगा चुके होते हैं या हम लोगों को लगा चुके होते हैं, तो उस लोगों के ऊपर हम कौन कौन सी तब्दीलियां कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया जब हम लोगों लगा लेते हैं उसको हम ब्राइटनेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस की कम से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसको हम कंट्रास्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं, और इस लोगो और को हम कैसे पोजीशन में रख सकते हैं, कौन सी पोजीशन में इसको, यानी कि आप इसको टॉप में ले सकते हैं, बॉटम में ले आ सकते हैं, राइट पे रखना चाहते हैं, फ्रंट पे रखना चाहते हैं, राइट साइड पे रखना चाहते हैं या बैक साइड पे रखना चाहते हैं। जो भी पोजीशन में आप इसको लाना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमने ये सीखा कि जब हम कोई लोगो बना चुके होते हैं या हम कोई उसके ऊपर हम कोई मुतलका इमेज लगा चुके होते हैं या हम कोई उसके ऊपर हम कोई डिज़ाइनिंग कर चुके होते हैं, पिक्स लगा चुके होते हैं, तो उसका जब हम लाइन देना चाहते हैं तो लाइन को हम कैसे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लाइन को कलर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और लाइन की जो पोजीशन होती है, लाइन की जो मोटाई होती है, उसको मुख्तलिफ शेप में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस नई वीडियो में मज़ीद हम उसी टॉपिक को डिस्कस लेकर चलेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था इसके आगे और भी बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, यानी कि अगर हमने मुतलका लोगों को और भी मुख्तलिफ शेप में चेंज करना है, मुख्तलिफ डिज़ाइन में चेंज करना है, तो हम कैसे इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नई इस वीडियो की तरफ। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 की लास्ट वीडियो को ओपन कर लेता हूँ, लास्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ जो पहले भी इसके ऊपर हम पहले वर्किंग कर रही हैं। इस वर्किंग के ऊपर हमने सबसे पहले दो पिक्स लगाई थी, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो पिक्स लगाई थी, इस पिक्स के ऊपर हम तब्दील कर रहे हैं। इस पिक्स के ऊपर हम मज़ीद इनके ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो हमारी जो दूसरी पिक्स है, इस पिक्स को भी हम डिज़ाइन करेंगे, इस पिक्स को भी हम मुख्तलिफ शेप में चेंज करेंगे। इसके प्रकार ये होता है कि आप सबसे पहले माउस के लेफ्ट बटन को इसके ऊपर आते दो बार प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप देखेंगे उसके ऊपर जो हाईलाइट हो गई हैं, जो उसके ऊपर जो टॉप पे हमारा जो बॉर्डर थे, जो हमारे पास टूल थे, वो भी चेंज हो गए हैं। हमारा जो पिक्स थी, हमारा जो इमेज थी, हमारा जो लोगो था, वो भी हाईलाइट हो गई है। इस वीडियो में हम भी सीखेंगे अगला हमारे जो निशान है, अगला जो हमारा एक्टिंग है, वो हमारा है रोटेट। रोटेट का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई इमेज लगाई हुई है, जो हमने कोई लोगो लगाया हुआ है, आप इसको किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, किस जाविये में रखना चाहते हैं, तो वही जाविया आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। यानी इसको मैं 90 डिग्री में रखना चाहता हूँ तो हम 90 डिग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम लेफ़्ट साइड पे 90 डिग्री पे रखना चाहते हैं, वो लेफ़्ट साइड पे अप्लाई होगा। अगर हम फिलिप वर्टिकल रखना चाहते हैं तो वो इसके ऊपर फिलिप वर्टिकल अप्लाई हो जाएगा। अगर फिलिप हॉरिजॉन्टल अप्लाई करना चाहते हैं, वो फिलिप हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम जो भी पिक्स लगाते हैं, जो भी अपने कंप्यूटर के अंदर, जो भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, जो भी हम एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो पिक्स लगाते हैं, उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पिक्स की शेप होती है, हमारी यानी कि लोगों की शेप होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आ रहा है कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वो फ्लिप हॉरिजॉन्टल शेप में होती है। अगर आप इसको फ्लिप वर्टिकल करना चाहते हैं, उसकी शेप इस शेप में हो जाएगी। अगर आप इसको 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे करना चाहेंगे तो आप इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसको राइट साइड 90 डिग्री पे अप्लाई करना चाहेंगे, वो इसकी जो हमारी जो शेप होगी हमारी 90 डिग्री पे अप्लाई हो जाएगी। इसका हमारे पास अगली ऑप्शन होती है मोर
रोटेशन ऑप्शन के, यानी कि अगर आप इन चीज़ों मुतलका रोटेशन है, मुतलका इसके ऊपर जो डिग्री हैं, आप इनको अप्लाई नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जो मोर ऑप्शन है, मोर चीज़ें हैं, मोर जो हमारे पास इसके ऊपर डिज़ाइन है वो मैं अप्लाई करना चाहते हूँ। जैसे ही आप मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपने मुतलका आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। आपने मुतलका अपनी मर्ज़ी का साइज़ देना है, कोई यहाँ इसकी हाइट को कम करना है, ज़्यादा करना है, विड्थ को आपने कम करना है, ज़्यादा करना है, या आप जो रोटेशन मैंने कि इसको किस जूम में ले आना चाहते हैं, यानी कि आप जिस बाई डिफ़ॉल्ट हमारा 1930 था, यानी कि आप 80 सेंटीग्रेड पे ले आना चाहते हैं, इसको 75 पे लाना चाहते हैं, 60 पे लाना चाहते हैं, जो भी शेप में आप लेना चाहते हैं, तो आप अपनी मुतलका इनके ऊपर ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इनके अंदर मुख्तलिफ उनकी रो को, हाइट को, जो भी आप तब्दील करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। रीसेट का मतलब ये होता है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको रीसेट करना चाहते हैं, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एम एस वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले वाली शेप में होती है, तो जैसे ही आप रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे, वही रीसेट उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा जो आपको नज़र आ रहा है। जो हमने पिछली वीडियो में, जो हमने फर्स्ट टाइप में जब पिक्चर डिज़ाइन की थी, वो हमारी वो इस शेप में आ गई थी, राइट। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि अगर हम इसके ऊपर क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप का मतलब ये होता है कि बाज़ का ऐसा होता है, हमारी जो पिक्स होती है वो बड़े साइज़ में होता है, उसमें अगर हम चाहते हैं उसका साइज़ हम छोटा ले आना चाहते हैं, तो उसको हम क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्रॉप के बटन को क्लिक करूँगा, आप देखेंगे अब इसकी जो हमारे पिक्स के जो वो डिज़ाइन है, पिक्स के ऊपर जो हमारे पास मुख्तलिफ जो वो लाइन है, वो लाइन के अंदर शेप चेंज हो गई है। यानी कि लाइन की शेप को ऊपर में क्लिक करते हुए माउस के लेफ्ट बटन को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा और इसका थोड़ा सा जब इसको मैं ड्रैग करता जाऊंगा, आप देखेंगे मेरी जो पिक्स है वो क्रॉपिंग हो गई है, यानी कि कटना शुरू हो गई है। तो जैसे ही मैं मुतलका क्रॉपिंग की ऑप्शन के आने के बाद, जैसे ही मैं माउस के राइट के लेफ्ट बटन को जैसे ही मैं छोड़ूंगा, मेरी तो क्रॉप हो जाएगी, यानी कि छोटी शेप में आ गई है, क्रॉप में हो गई है, बिल्कुल यानी कि शेप में कट गई है। आपको भी नज़र आ रहा है। मैं दोबारा क्रॉप करके दिखाता हूँ। यानी कि पिक्स को हमने छोटा साइज में ले आना है, यानी कि हमने बहुत सारी पिक्स लगाई हुई है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पिक्स लगाई है इसके ऊपर एक एलसीडी भी आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको जूम कर लिया। अच्छा, अब इसमें अंदर देखेंगे हम, मैंने जो इमेज लगाई हुई है, मैंने पिक्स की लगाई हुई है, इसके ऊपर आपको एलसीडी भी नज़र आ रही है, सीपीयू भी नज़र आ रहा है, कीबोर्ड भी नज़र आ रहा है और माउस भी नज़र आ रहा है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने जो पिक्स लगाई है, मैंने जो मुतलका लोगो लगाया हुआ है, वो मेरा लोगो सिर्फ और सिर्फ एलसीडी का है, यानी कि इसमें क्रॉप करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, सीपीयू को ख़त्म करना चाहता हूँ, या मैं कीबोर्ड ख़त्म करना चाहता हूँ, जस्ट और जस्ट मैं एलसीडी को ले आना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्रॉपिंग टूल को इस्तेमाल करेंगे। क्रॉपिंग टूल को इस्तेमाल करने के लिए मैं मुतलका पिक्स के ऊपर माउस को क्लिक करते हुए लेफ्ट बटन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा, हमारे जो ऊपर टॉप के ऊपर जो टूल हैं वो चेंज हो गए हैं। इसके ऊपर मैं क्रॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं क्रॉप के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, आप देखेंगे हमारी जो लाइनों का जो डिज़ाइन है, यानी कि टॉप के ऊपर राइट साइड पे, सेंटर पे, लेफ्ट साइड पे या बॉटम की तरफ अगर आ जाएं, तो बॉटम की राइट साइड पे, सेंटर में या लेफ्ट साइड पे हमारी जो क्रॉपिंग का निशान है वो हमारा इस शेप में चेंज हो गई है। यानी कि अगर जो फॉर एग्जांपल कि मैं कोई टॉप की तरफ से मैं क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, मैं टॉप के ऑप्शन पे आते हुए जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद माउस के लेफ्ट बटन को मैं प्रेस करते हुए मैं इसको ड्रैग करूँगा। अब मैं जहाँ भी क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, वही मुतलका इसके ऊपर आप क्रॉपिंग कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा डिम हो गया है। इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्रॉप, अच्छा अब मैं थोड़ा सा इनको क्रॉप करता हूँ। अब मैं क्रॉप करना चाहता हूँ कि सबसे मेरी इमेज जो हमारा है, हमारा एलसीडी है, यहाँ पे हो गया। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक हो गया। एलसीडी जैसे के ऊपर अप्लाई हो गई है। अब मैं थोड़ा सा बॉटम की तरफ से करते हुए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर एलसीडी के अराउंड में क्रॉप कर लेता हूँ। आपने देखा कि जो हमने क्रॉप किया था, यानी कि हमने जो इमेज सिलेक्ट की थी, जो हमने लोगो सिलेक्ट किया था, वो हमने जस्ट एलसीडी को सिलेक्ट किया था। वही एलसीडी का लोगो इमेज अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने ये सीखा
कि जब कोई हम इमेज लगा चुके होते हैं, इमेज का हम यानी कि हम क्रॉप को कैसे कर सकते हैं, उसकी रोटेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइन को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक्स्ट रैपिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर, बॉर्डर शेप को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा पेज लेआउट का। तब तक के लिए ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।